क्या आपको शहद पसंद है? क्या आप अपनी बनाई डिशेस में टेस्ट और हेल्थ के लिए शहद का यूज करते हैं या फिर सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि शहद से हमें ढेरों न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी ट्यूमर भी होता है। यानी हमारी सेहत के लिए एक बहुत जरूरी और मददगार चीज है शहद यानी हनी। लेकिन ये शहद आता कहाँ से है? मधुमक्खी से। हाँ, वही मधुमक्खी या हनी बी जिसके छत्ते के पास जाने से हर कोई घबराता है क्योंकि मधुमक्खी का डंक बहुत पेनफुल होता है। लेकिन ये मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं वो सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, इसलिए इसे नेचर की ब्लेसिंग भी माना जाता है। इस शहद का यूज हेल्थ के अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हुआ करता है और मेडिकल इंडस्ट्री में भी। इसके अलावा भी बहुत सी जगह ये शहद काम आता है, जैसे कैंडल्स बनाने में, शू पॉलिश और फर्नीचर पॉलिश बनाने में। पहले के टाइम में शहद के महत्व को बहुत अच्छी तरह जाना जाता था, इसलिए कई बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। और आज फिर से लोग शहद की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। अब ऐसे में अगर शहद का बिजनेस किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद रह सकता है और शहद का बिजनेस करने के लिए मधुमक्खियों को पालना होगा। अब सुनने में ये खतरों से भरा काम लग रहा है, लेकिन अगर इसकी पूरी जानकारी लेकर इस काम को किया जाए तो ये पॉसिबल भी है और सेफ भी। तो बताइए, आपका क्या इरादा है? क्या आप मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? क्या आपको ये एक फायदेमंद बिजनेस आइडिया लग रहा है? तो ये आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि एपीकल्चर या बी कीपिंग आपके लिए सूटेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है या नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो पर इन्वेस्ट कीजिए अगले कुछ मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बी कीपिंग बिजनेस यानी एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड एपिस से आया है, जिसका मतलब होता है बी। इसमें हनी और वैक्स के प्रोडक्शन के लिए हनी बीज की केयर करना और मैनेजमेंट करना आता है। इसके लिए एपियरीज बनाई जाती है। एपियरी ऐसा एरिया होता है जहां बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते रखे जा सकते हैं और इसमें मधुमक्खियों की ब्रीडिंग होती है यानी प्रजनन, जिसमें मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। एपीकल्चर के लिए पहले हनी बी के बारे में जानना जरूरी है ताकि उन्हें अच्छी केयर दी जा सके और एपियरीज का सही तरह से मैनेजमेंट करके बेनिफिट लिया जा सके। इसलिए एपीकल्चर के लिए बिजनेस स्टेप्स को जानने से पहले आपको कुछ बातें हनी बी के बारे में जान लेनी चाहिए, जैसे कि बी कॉलोनी में कौन कौन होता है। तो हनी बी यानी मधुमक्खी एक सोशल बी होती है और अपने छत्तों के साथ रहा करती है। एक कॉलोनी में लगभग 60,000 बीज हो सकती हैं। इनकी कॉलोनी में 3 तरह की एडल्ट बीज होती हैं, जिनमें सैकड़ों ड्रोन्स यानी मेल बीज, 1 सिंगल क्वीन और हजारों वर्कर बीज होती हैं। ड्रोन्स का काम क्वीन के साथ मीटिंग करना होता है और सक्सेसफुल मीटिंग के बाद ड्रोन की डेथ हो जाती है। क्वीन बी इस कॉलोनी की अकेली सेक्सुअली डेवलप्ड फीमेल होती है और इसका मेन फंक्शन अंडे देना होता है। वर्कर बीज ऐसी फीमेल होती हैं जो ब्रीडिंग नहीं करती। उनके काम क्वीन और उसके अंडे की देखभाल करना, फूलों से नेक्टर कलेक्ट करना, छत्ता बनाना, शहद बनाना, छत्ते और शहद का प्रोटेक्शन करना और छत्ते को साफ रखना होता है। एक कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए इन तीनों तरह की बीज का होना जरूरी है। ये जानकर हनी बी कॉलोनी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये भी है कि वर्कर बीज हनी बनाती कैसे हैं? तो गर्म मौसम में जब फूल खिलने लगते हैं तब ये हनी बीज अपनी लंबी जीभ को एक स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करती हैं और फूलों में पाए जाने वाले एक शुगरी जूस नेक्टर को चूस लेती हैं। इसे वो अपने हनी स्टमक में स्टोर करती हैं और फिर अपने छत्ते पर जाकर अपने मुंह से ये नेक्टर दूसरी बीज को पास करती हैं। ये बीज अगले 30 मिनट तक नेक्टर को चबाती हैं और फिर उसे आगे दूसरी बीज को पास कर देती हैं। इस तरह बीज से बीज तक पास होता हुआ नेक्टर हनी बन जाता है, जिसे हनी कॉम सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है। ये हनी कॉम बीज के छत्ते में वैक्स से बने छोटे जार जैसी संरचना होते हैं। उसके बाद बीज अपने पंखों को हिलाकर इस हनी को गाढ़ा बनाती हैं और जैसे ही हनी पूरी तरह रेडी हो जाता है, बीज उस हनी कॉम सेल को एक वैक्स लीड से सील कर देती हैं, जिसमें हनी रखा होता है। ऐसा करके वो आगे के लिए हनी को स्टोर करती हैं। इस टाइम पर बी कीपर्स इसमें से थोड़ा शहद ले सकते हैं और इसके लिए उनका स्किल्ड होना जरूरी है ताकि वो हनी बी कॉलोनी को कोई नुकसान ना होने दे। हनी के अलावा बी वैक्स भी बहुत यूजफुल चीज है, जिससे कैंडल्स बनाई जाती हैं
और बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। जब हनी बीज हनी खाती हैं तब उनकी बॉडी वैक्स बनाती है और इसी वैक्स से इनके छत्ते बनते हैं। हनी के साथ वैक्स को भी सही तरह इस्तेमाल करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कहीं हनी बीज को तो किसी परेशानी में नहीं डाला जा रहा। इसलिए बिजनेस की पूरी नॉलेज ही उन्हें बिना तकलीफ दिए आपको फायदा दिला सकती है। हनी बनने का प्रोसेस जानना आपके लिए इस बिजनेस को समझने में काफी मददगार साबित होगा। और अब आगे आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हनी बी की लगभग 20,000 डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 ही हनी बीज हैं। इन 7 हनी बीज में से इंडिया में जो 5 स्पीशीज कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो है द रॉक बी यानी एपिस डॉर्साटा, द इंडियन हाइव बी यानी एपिस सेरेना इंडिका, द लिटिल बी यानी एपिस फ्लोरिया, द यूरोपियन या इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा और डेमर बी या स्टिंगलेस बी यानी टेट्रागोन्युला इरिडीपेनिस। तो बताइए, अभी तक क्या क्या जान लिया आपने? हनी बी की कॉलोनी कैसे होती है, हनी बी शहद कैसे बनाती हैं और इंडिया में हनी बी की कौन सी कमर्शियल स्पीशीज है? ये सारी जानकारियां जानने के बाद अब आप तैयार हैं बी कीपिंग बिजनेस यानी एपीकल्चर को शुरू करने के लिए। तो जान लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो नॉलेज लीजिए। अभी आपने हनी बीज के बारे में थोड़ी नॉलेज तो ले ली है, लेकिन बी कीपिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लेना अभी बाकी है। इसलिए सबसे पहले आप प्रोफेशनल बी कीपर एसोसिएशन से बी कीपिंग की नॉलेज लीजिए और आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग बी कीपिंग की जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एरिया की अपनी कंडीशंस, फायदे और नुकसान होते हैं। और अपने एरिया की स्पेसिफिक नॉलेज लेकर आप बी कीपिंग को आसानी से शुरू कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। आप लोकल जॉइनिंग ऑफिसर में जाकर ये कंफर्म कीजिए कि आपके एरिया में बी कीपिंग पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। रिटर्न परमिशन लेने जैसी कंडीशंस को भी क्लियर कीजिए। मार्केट में हनी और वैक्स के प्राइस पता कीजिए ताकि मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए आप अपना बिजनेस प्लान तैयार करें। दूसरा स्टेप आता है बिजनेस प्लान तैयार करें। बी कीपिंग की नॉलेज लेने के बाद बारी आएगी आपके बी कीपिंग बिजनेस प्लान बनाने की। इस बिजनेस में आपको कितना खर्च करना होगा उसका हिसाब लगाइए। आपको ये बिजनेस कितने बड़े एरिया में शुरू करना चाहिए, ऐसी सभी जानकारी अपने बिजनेस प्लान में क्लियरली मेंशन कीजिए। आप केवल हनी का ही बिजनेस करना चाहेंगे या हनी वैक्स और बी पोलन जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है? इसे अपनी मार्केट रिसर्च के बेस पर डिसाइड करें। तीसरा स्टेप है बी कीपिंग के लिए राइट हनी बीज चूज करें। बीज को परचेज करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से आपको अपने लिए सूटेबल ऑप्शन चूज करके बीज परचेज करनी चाहिए। आप पैकेज बीज खरीद सकते हैं, जिसके लिए लोकल बी कीपर या बी कीपिंग एसोसिएशन से कांटेक्ट किया जा सकता है। इस पैकेज में आपको एक क्वीन और कई वर्कर बीज के साथ शुगर सिरप से भरा एक फीडर दिया जाएगा और इस हनी बी पैकेज को कैसे सही जगह इंस्टॉल करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। आप चाहे तो न्यूक्लियस हाइव भी खरीद सकते हैं, जो एक छोटा छत्ता होता है। इसमें बीज की कॉलोनी एक लोकल बी कीपर से खरीदी जा सकती है और इसमें न्यूक्लियस बॉक्स से बीज और फ्रेम्स को छत्ते में ट्रांसफर करना होगा। इस बॉक्स में कई बेबी बीज और वर्कर बीज के अलावा एक क्वीन भी होगी। इसके अलावा पेड़ों पर बने छत्तों से भी वाइल्ड हनी बीज को कलेक्ट किया जा सकता है और एक कंटेनर में रखा जा सकता है। एक बिगिनर के लिए ये बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर आप इस तरह हनी बीज को कलेक्ट करना चाहें तो किसी लोकल एक्सपर्ट की मदद लें। चौथा स्टेप है बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट कीजिए। अपना बी कीपिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फंड की जरूरत होगी, जिसे आप अपनी सेविंग्स के अलावा लोन्स और सब्सिडी से भी ले सकते हैं। बी कीपिंग बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम आपकी मदद कर सकती है। नेशनल बी बोर्ड भी बी कीपिंग बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए स्कीम्स देता है और बी कीपिंग पर गवर्नमेंट में सब्सिडी भी मिल सकती है। इसलिए अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ऐसी सारी जानकारियों को कलेक्ट करें ताकि आप इन स्कीम्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। पांचवा स्टेप आता है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए। बी कीपिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड्स अरेंज होना ही काफी नहीं होगा। आपको अपने बिजनेस के लिए जरूरी परमिट्स और लाइसेंस भी लेने होंगे और इसके लिए आपको एक ऐसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की मदद लेकर बिजनेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना चाहिए जो एग्रीकल्चरल बिजनेसेस में एक्सपीरियंस रखता हो। इसके अलावा आपको एक कमर्शियल इंश्योरेंस एजेंट से भी कांटेक्ट करना चाहिए और अपने शहर से बिजनेस लाइसेंस लेना चाहिए। आपको स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से एक सेल्स टैक्स लाइसेंस भी लेना होगा ताकि आप बी रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकें। इस तरीके से सभी लाइसेंस और परमिट लेकर ही इस बिजनेस को शुरू करें ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े।
छठा स्टेप है बी कीपिंग के लिए इक्विपमेंट लीजिए। सारे लाइसेंस और परमिट्स लेने के बाद आप बी कीपिंग बिजनेस के लिए तैयार हो जाएंगे और तब आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे इक्विपमेंट की जो इस काम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप छत्ते को मेंटेन रख पाएंगे और शहद निकाल पाएंगे। ये इक्विपमेंट होंगे लाइट कलर का बी सूट, क्योंकि लाइट कलर देखकर बीज हमला करने और डंक मारने के लिए अट्रैक्ट नहीं होती, जबकि डार्क कलर देखकर वो अक्सर अग्रेसिव हो जाती हैं और डंक मारने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए लाइट कलर का बी सूट। इसके अलावा दूसरे प्रोटेक्टिंग क्लोथ्स जिसमें शूज, क्लोथ्स, बी वेल, ग्लव्स, क्वीन कैचर और फीडर्स हों। बी स्मोकर जो छत्ते में बीज को शांत रखे और आप उसमें से शहद और दूसरी चीजें निकाल सके। बी ब्लोअर एंड ब्रश, शहद निकालते समय हनी बीज को दूर करने के लिए। बिना इन इक्विपमेंट के आप बी कीपिंग नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 पर है मार्केटिंग और सेलिंग। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस को भी मार्केटिंग की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही हनी और बीज वैक्स के लिए मार्केट डेवलप करेगी और तभी आपको इस बिजनेस से प्रॉफिट मिल सकेगा। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली और दोस्तों में सेल करने से शुरुआत कीजिए। अपने आसपास के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल के लिए डिस्प्ले करें। बीज वैक्स कैंडल्स के लिए मार्केट ढूंढे और अपने हनी और अदर प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी यूनिक मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएं, जो आपके प्रोडक्ट्स को तेजी से सेल करने में मदद करे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके लिए अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाइए और सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अपने बिजनेस के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। तो इन 7 स्टेप्स के अलावा आपको ये भी पता होना जरूरी है कि इस बिजनेस की खासियत है कि इसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है और हर महीने लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। बी कीपिंग की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस के लिए कुछ कॉस्ट फिक्स होती हैं, जबकि कुछ में बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि अंदाजे के तौर पर अगर आपके पास 50 कॉलोनीज है तो इस बिजनेस के लिए जरूरी सभी इक्विपमेंट के साथ कॉस्ट 1,25,000 से 1,75,000 के बीच हो सकती है। एक्सपीरियंस्ड बी कीपर्स की माने तो शुरुआत केवल 2 छत्तों से करनी चाहिए। हर छत्ते से लगभग 13 से 20 किलो शहद मिलता है और बीज वैक्स भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तब तक इस बिजनेस के बारे में बहुत सी जरूरी बातें समझ में आ चुकी होती हैं। तो नुकसान की बजाय फायदा होने के चांसेस भी हाई होते हैं। और अगर आप लगातार क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करते रहेंगे तो आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जाएगी। इसलिए सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट बने रहिए और अपने इस बी कीपिंग बिजनेस से प्रॉफिट बनाना शुरू करें। और इस दौरान ये भी ध्यान रखिए कि आपके फायदे में हनी बीज को नुकसान ना हो। ये हनी बीज हमारे पर्यावरण के लिए इतनी जरूरी है कि इनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के पर्पस से हर साल 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, क्योंकि बीज प्लांट्स के पॉलिनेशन यानी परागण के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि परागण से ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए हनी बीज की इम्पोर्टेंस को समझना पॉसिबल हुआ होगा और शहद की बढ़ती डिमांड के चलते बी कीपिंग बिजनेस शुरू करने का ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके लिए बी कीपिंग बिजनेस सूटेबल बिजनेस चॉइस हो सकता है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में शायद किसी का इंटरेस्ट है इस दिशा में, तो प्लीज आप उन्हें तो ये जरूर से शेयर कीजिएगा, इवन अपने सारे दोस्तों के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम शेयर करते हैं कोई जानकारी तो एक्चुअली किसी के दिमाग में आइडिया बनना शुरू होता है। एटलीस्ट सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए शेयर करने में नो कंजूसी। आगे कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं, क्विक सपोर्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो लिख भेजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इतने दिन से आप वीडियोस देख रहे हैं, तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।